अगर मैं आपसे कहूँ आप जो भी जांगो के फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो बहुत ज़्यादा गलत है। एंड अगर आप उसके अंदर और ज़्यादा ऐप्स को ऐड करते जाओगे और ज़्यादा उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते जाओगे तो वो और ज़्यादा मेसी होता चला जाएगा। तो आप बिल्कुल मेरी बात से हाँ भरोगे। एंड आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ जो कि प्रोडक्शन लेवल पे यूज होता है। एंड बहुत सारी टॉप लेवल की कंपनीज इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करती है ताकि जब उनके ऐप्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, फिर उनको कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना होता है, लाइक सेलरी हो गया, वेब सॉकेट्स हो गया, वो सारी चीजें उसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर उनको मिल जाए। एंड ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है हमेशा आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में देखने को मिलेगा, जिसको आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दो फोल्डर स्ट्रक्चर को पहले कंपेयर करना चाहता हूँ। ये हमारा एक नॉर्मल फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा एक मेन ऐप है दैट इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल। एंड इसमें मैंने दो ऐप्स बनाए हुए हैं, अकाउंट्स एंड होम। इस तरीके से आप लाइक और ऐप्स बनाते जा रहे हो तो ये फोल्डर बाय फोल्डर फोल्डर बाय फोल्डर फोल्डर बाय फोल्डर क्रिएट होते चले जाएंगे। अब इसके अंदर आपको कोई चीज़ इंक्लूड करनी है तो जा करके जाना पड़ेगा। एंड ये बहुत ही नॉर्मल एंड बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इस चीज़ को डेफिनेटली प्रोडक्शन लेवल पे फॉलो नहीं किया जाता है। अब प्रोडक्शन लेवल पे कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, वो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, आपकी कन्फिग्स आ गई, कन्फिग्स के बाद में यू कैन से सेटिंग्स आ गई। आप लोकल के लिए अलग सेटिंग्स डॉट पी यूज़ करते हो, प्रोडक्शन के लिए अलग यूज़ करते हो, टेस्ट के लिए अलग प्रोडक्शन आपकी यू कैन से सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग होती है। ओके, उसके बाद में आपके एपीआई जो भी आप अपने लाइक जांगो में काम करते हो उसके बाद में आपको एपीआईज बनानी होती है। आपके एपीआई राउटर ये हो गया, सेलरी आप यूज़ करते हो, सेलरी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, यूआरएल्स हो गए, वेब सॉकेट्स हो गए और डब्ल्यूएचआई हो गए। इसी तरीके से आप कोई डॉक्स ऐड करना चाहते हो और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी हर एक लेवल के लिए अलग होती है। लाइक बेस हमारी होती है, इसमें आपकी बेसिक चीज़ें ऐड ऑन होती है। उसके बाद में आपकी लोकल होती हैं जो आपकी लोकल लेवल पे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी होती है एंड एक आपकी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी प्रोडक्शन लेवल पे होती है। ये आपका मेन ऐप हो गया। मेन ऐप के अंदर आपको ऐप्स मिल जाएंगी, ये यहाँ पे आपकी टेम्पलेट्स हो गई। ओके, एंड यहाँ पे यूज़र जो ये ऐप बनाया आपने उसकी ये बेसिक सी एपीआई हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यूटिलिटी फंक्शंस हो गए आपके यहाँ पे ऐड होते हैं एंड आपका डॉकर हो गया और माई प्रोजेक्ट टॉम, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। इस तरीके से आप इस चीज़ को जनरेट करवा पाते हो। बट अब इस आर्किटेक्चर को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं एंड कैसे रट सकते हैं, उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है। बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जांगो का बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ इन अपकमिंग जुलाई। एंड ये उसका एक अर्ली एक्सेस है। तो अर्ली एक्सेस में आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है, ये जो कोर्स है ये आपका हाफ ऑफ द रेट पे आपको मिल जाएगा। एंड इस कोर्स में आपको देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। फुल टेक्स्ट सर्च कैसे कर सकते हैं, सर्च वेक्टर क्या होते हैं जांगो के अंदर, सर्च रैंक होता है। उसके बाद में जांगो के अंदर यू कैन से काफका कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, सेलरी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, डॉकराइज कैसे कर सकते हैं एंड इलास्टिक सर्च जांगो के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड जांगो को एज अ वेब स्क्रैपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन उन लोगों के लिए किया गया है जो कि एज अ लेकिन से जांगो में एज अ फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या फिर वो एम कर रहे हैं एक टॉप नॉच कंपनी में एज अ पाइथन जांगो डेवलपर। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है कि नोड जेएस और यू कैन से मर्न का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया। इतने सारे डेवलपर मर्न में जाकर के घुस गए कि अब उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट जांगो पाइथन, इसमें डेवलपर्स अभी बहुत ज़्यादा कम है एंड मार्केट डिमांड इज़ हाई। लोगों को लगता है कि मार्केट में डिमांड नहीं, बट इट्स क्वाइट वेरी वेरी हाई। क्योंकि मैं लाइक इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया या फिर जो भी डेवलपर पाइथन जांगो में काम कर रहा होता है उसको अच्छे लेवल से आइडिया होगा। तो अगर आपको लाइक स्टार्ट करना है तो जाकर के आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और भी इसके अलावा मेरे कई कोर्सेज हैं जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड ये एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जिसको आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। ये 1200 रुपीज़ का अभी आपको मिल जाएगा एंड इन फ्यूचर ये इसकी प्राइसेस जो है वो बिटवीन लाइक 3000 टू 35 या 44,000 के अराउंड होने वाली हैं। ठीक है, सो अगेन गोइंग बैक टू द वीडियो। सो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें एक यू कैन से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने इस वाले में। ठीक है, तो इसमें पहले तो मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ, cd-env/scripts और एक्टिवेट। तो मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को स्टार्ट कर दिया। अब एक लाइब्रेरी आती है इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड है जांगो कुकी कटर। ठीक है, इस लाइब्रेरी को हम यूज़ करने वाले हैं। सो जांगो कुकी कटर पाई इसको आप जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो, ये वाली होगी। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, पे इंस्टॉल जांगो कुकी कटर एंड जाकर के इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड ऑलरेडी लाइक मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है, इस वजह से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। अब इस जांगो कुकी कटर को हम यूज़ करके अपना
यू कैन से प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो अब स्क्रीन को हम क्लियर कर लेंगे एंड अब उसी सेम वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे पाई वाली पे एंड नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये एक कमांड मिल जाएगा जिसको हम कॉपी करने वाले हैं, कुकी कटर करके इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड इसको कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, तो फिर नो कर देंगे, दोबारा आपको दिखाना पड़ेगा, इसको दोबारा वाई कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं दोबारा फाइल को। ठीक है, तो क्या करेगा, जो बॉयलर प्लेट है आपको जो जनरेट करता है कुकी कटर, वो ऑटोमेटिकली ये पुल अप करके लाएगा गिटहब रिपोजिटरी से। सो ये आपसे प्रोजेक्ट नेम मांग रहा है, सो प्रोजेक्ट नेम में हम डाल देते हैं DJ और प्रोजेक्ट का स्लग अगर आप देना चाहते हो ये ही हम कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देंगे एंड डिस्क्रिप्शन दिस इज़ अ यूट्यूब वीडियो कर दूंगा। ऑथर नेम दे देंगे अभिजीत गुप्ता, आप अपने हिसाब से बना लो या फिर आप अपनी कंपनी के लिए अगर प्रोजेक्ट बना तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, डोमेन नेम अभी हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ईमेल अगर आप देना चाहो तो वो दे सकते हो abhijit40@gmail.com। वर्जन 5 हम यूज़ करने वाले हैं जैंगो का, तो 5 दे देंगे। अब आप इससे ये लाइसेंस पूछ रहा है क्योंकि हम एक किसी कंपनी या फिर अगर अपने लिए बना रहे हैं देखो MIT डाल सकते हो अगर आप लर्न कर रहे हो प्रोजेक्ट को या फिर कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी या फिर किसी एज आ फ्रीलांसिंग के लिए डेवलप कर रहे हो चीज़ों को तो आप नॉट ओपन सोर्स यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यूज़र नेम जो आपका यूज़र टाइप है वो आप लॉगिन जो है वो यूज़र नेम से करना चाहते हो या फिर ईमेल से। मैं ईमेल से करना चाहता हूँ इसलिए मैंने 2 दे दिया यहाँ पे। टाइम जोन हम UTC यूज़ करें तो UTC। विंडोज़ वाई हम विंडोज़ मशीन में, अगर आप मैक में हो तो N कर सकते हो, अगर लिनक्स में हो तो N कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एडिटर हम लोग VS कोड यूज़ करने वाले हैं। डॉकर हम यूज़ करने वाले हैं कि नहीं, यस हम डॉकर यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम वाई दबा देंगे। उसके बाद में पोस्टग्रेस का वर्जन पूछ रहे हैं तो मैं पोस्टग्रेस का वर्जन 16 यूज़ करने वाले क्योंकि हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना चाहिए, 16 कर दूंगा। उसके बाद में आप क्लाउड प्रोवाइडर कौन सा यूज़ कर रहे हो, AWS, GCP, Azure और या फिर नन, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप मेल सर्विस के लिए कौन सा यूज़, हम नॉर्मल Gmail की जो SMTP सर्विस होती है उसको यूज़ करते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे 9 टाइप कर देंगे। एंड उसके बाद में एसिंक्रोनस, आप टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि नहीं, येस डेफिनेटली हम लोग एसिंक को यूज़ करने वाले हैं तो हम वाई कर देंगे। एंड DRF को यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, डेफिनेटली हम लोग DRF को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि आज के लेवल पे अगर हम प्रोजेक्ट बनाएं तो हमेशा DRF को तो यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज REST API और जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वाई हम कर देंगे, यहाँ पे DRF को हमें यूज़ करना है। उसके बाद में फ्रंट एंड पाइपलाइन यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, जैसे लाइक आप अगर नॉर्मल जैंगो का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें HTML CSS जो जावास्क्रिप्ट होती है उनको मिनिफाई करना चाहते हो कि नहीं, डेफिनेटली अब हम रिएक्ट और जैंगो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम तभी तो हमने वाई किया हुआ है DRF में, तो हम यहाँ पे नन कर देंगे, 1 कर देंगे। सैलरी यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, डेफिनेटली हम सैलरी यूज़ करना चाहते हैं, हम वाई कर देंगे। आप अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो फिर आप नो कर सकते हो। मैटप्लिट नो हो गया। सेंट्री येस क्योंकि हमें लाइक लॉग्स वगैरह जनरेट करने हैं। वाइट नॉइज़ हम नो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरा CDN यूज़ करने वाला है, Heroku नो कर देंगे। एंड आपका CI टूल यूज़ कर रहे हो कि नहीं, अभी के लिए हम नन कर देंगे। ठीक है, एंड ये आप जो ENV क्रिएट करने वाले हो वही आप पुश करने वाले हो, VCS में नहीं, नो 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 तो N कर देंगे। ठीक है, डिबग वाई, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये प्रोजेक्ट देखो क्रिएट कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने किया था CDDJ करूँगा ट्यूटोरियल एंड इस कोड को ओपन कर लूँगा, तो ये देखो आपका एक प्रॉपर इसने स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दिया। आप अगर डॉकर यूज़ करो देखो डॉकर वगैरह सब कुछ दे दी, डॉकर की फाइल वगैरह, डॉकर इनिशियलाइज कुछ कर दिया। अब आपको जो जो चीज़ें ऐड करने वाले हो वो डेफिनेटली आप इसके अंदर ऐड करते चले जाओगे। देखो इसने सैलरी बना करके दे दी, आपका सैलरी बीट दे दी, फ्लावर जो होती है सैलरी के अंदर वो भी यूज़ कर ली, और AWS CLI करके दे दी। हर चीज़ आपको इसके अंदर, पोस्टग्रेस की भी इमेजेस इसने डाल दी, रेडिस की भी इमेजेस डाल दी, हर चीज़ की इमेज इसने ऑटोमेटिकली डाल दी। मतलब डॉकर की जो फाइल जो आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रही है। उसके बाद में manage.py मर्ज हो गया, जो आपका .env वगैरह मर्ज करता है। अब इसके अंदर आप जाकर के देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। कंट्रिप में जाओगे, साइट्स में जाओगे, माइग्रेशन में जाओगे तो ये बेसिक आपकी माइग्रेशन फाइल हो गई। उसके बाद में यूज़र्स जो आपका एक बेसिक ऐप क्रिएट करके देता है, कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर हो गया, हर चीज़ इसने ऑटोमेटिकली करके दे दी है। बस आपको अब इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाते चले जाना है। प्रोडक्शन लेवल पे देखो AWS के लिए ये है, उसके बाद Django, Nginx सबके लिए इसने ऑटोमेटिकली हर चीज़ दे करके रखी हुई है। अब आप जा करके अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करके समझ सकते हो। और डॉक्स के लिए भी इसने दे दी है हर चीज़। मतलब अगर आप जा करके देखोगे तो यही एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जिसको जा करके आप कर सकते हो। एंड ये Django कुकी कटर आपकी लाइब्रेरी आपको उसी फोल्डर स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में क्रिएट करके देती है।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर जांगो सेटअप या फिर जांगो प्रोजेक्ट को आप कैसे बना सकते हो एंड उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज कर सकते हो। एंड यही एडवांस लेवल की चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बताई हुई, तो आप जा करके आपको सही लगता है तो आप परचेज कर सकते हो। एंड इसके अंदर सच में नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं एंड नेक्स्ट लेवल की डिटेल लेवल में चीज़ें बताई गई हैं। सो अगर आपका मन है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको 2 कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि लाइक 5 बड़े प्रोजेक्ट बनवाए हुए हैं जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करके, एंड ये मल्टी वेंडर क्विज एप्लीकेशन जिसमें हम लोग Vue.js एंड जांगो को यूज़ करके एक गूगल फॉर्म का क्लोन बनवा रहे हैं, तो जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट जांगो फोल्डर स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड रियली थैंक यू।